नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, हमने इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू कर रखी है, उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं, जो आपके लास्ट ईयर कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की जो घोषणा है वो किए जाने के बाद में किस अवधि तक यानी कि कितने समय तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा हो जाना चाहिए। तो देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और इसका राइट आंसर होगा 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए, यानी कि 1 महीने का टाइम वहां पर दिया जाता है। भारत का जो संविधान है उसमें आर्टिकल नंबर 352 और उसका पार्ट नंबर 4 उसके अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352(1) के तहत जो आपात स्थिति की घोषणा है उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए, अन्यथा वह घोषणा है वो परिवर्तन में नहीं आती है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। संविधान का जो अनुच्छेद 53 और 53 फर्स्ट के अनुसार संघ की कार्यपालिका जो शक्ति हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद नंबर 74 फर्स्ट के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है और अनुच्छेद 75 फर्स्ट के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो देखिए, इसका ऑप्शन आपको जो थर्ड दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। तो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष किसका होता है, राज्यसभा का होता है। संविधान का अनुच्छेद 89 फर्स्ट के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति का जो मुख्य कार्य है वो राज्यसभा की जो बैठकें होती हैं उसकी अध्यक्षता करना इसका प्रमुख कार्य होता है। तो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष किसका होता है, राज्यसभा का होता है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन, आपको नीचे 4 कथन दे रखे हैं उसके बारे में सही कथन आपको बताना है। तो देखिए, क्या होता है, लोकसभा का सदस्य होता है, जी नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य, जी नहीं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। किसी भी सदन का सदस्य होता है, नहीं होता है। सांसद यानी कि जो संसद सदस्य है वो नहीं होता है। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद नंबर 66 और 66 में 2 के तहत उपराष्ट्रपति को संसद या फिर जो राज्य विधानमंडल है उसका सदस्य होने की अनुमति नहीं देता है, किंतु वह यदि किसी पद के ऊपर है तो निर्वाचन होने के बाद में उस पद से उसको त्यागपत्र देना पड़ता है, या फिर जिस दिन से वो उपराष्ट्रपति का पद धारण करता है उस दिन से जिस पद पर वो पहले था वो पद खाली माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा। जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जैसा कि अभी अपन ने बात की है, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन फोर्थ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी व्यक्ति तभी पात्र होगा जब उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और इसके अलावा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता भी उसको होनी जरूरी है, तभी वो भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। तो 35 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद का कार्यभार वो संभाला है। तो देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद में खुद से इमेजिन कीजिए। इसमें पूछा गया है कि 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यभार किसने संभाला है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा एस राधाकृष्णन ने। और कब कब संभाला है, 1952 से लेकर 1957 तक और उसके बाद में 1957 से लेकर 1962 तक। ये जो पूर्ण अवधियां हैं वहां तक एस राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे और बाद में 1962 से लेकर 1967 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी हैं वो भी 2 बार उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के लिए चुने गए थे, जो आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा है। उनका पहला कार्यकाल है वो 11 अगस्त 2007 से लेकर 10 अगस्त 2012 तक रहा था और दूसरा कार्यकाल 11 अगस्त 2012 से लेकर 10 अगस्त 2017 तक रहा था। किसका, उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी का। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, एम वेंकैया नायडू हैं और राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो एस राधाकृष्णन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद के ऊपर लगातार 2 बार कौन रहा था, तो वो एक ही बात है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार ऐसा है कि एग्जाम में 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्टूडेंट्स जल्दबाजी में क्या करते हैं 12 को टिक कर देते हैं, लेकिन ये आंसर क्या होगा इसमें गलत होगा। आपको पूछा है कि कुल दोनों सदनों में और कुल कितने सदस्यों को नामित करता है, तो आप सभी को पता है राज्यसभा में तो 12 सदस्य नामित करता है और एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित करता है। तो टोटल कितने सदस्य हो गए, 14 सदस्य हो गए। ये भारत का जो संविधान है उसके प्रावधान है जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्य और लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को नामित करता है। तो टोटल 14 सदस्य, ऑप्शन 4 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर होगा संसद। देखिए ध्यान से सुनिए, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का एक अभिन्न अंग है। कहने का मतलब है कि संसद में लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, आप सभी को पता है, लेकिन जो एक संसद होती है, संसद राष्ट्रपति के बिना पूरी नहीं होती है। एक तो आपकी लोकसभा होती है, इसमें एक होती है राज्यसभा, और तीसरा होता है इसमें राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बिना संसद पूरी नहीं होती है। संविधान का अनुच्छेद 79 उसमें यह साफ साफ लिखा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और दोनों सदन, दोनों कौन से, एक तो लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर बनी हुई होती है। तो इसमें संसद क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है, ये आपको बताना है। ट्रिकी क्वेश्चन है और इतना हार्ड भी नहीं है वैसे देखा जाए तो, लेकिन जिसको अच्छा नॉलेज होगा वही इसको कर सकता है। इसका राइट आंसर का भारत के राष्ट्रपति, ये संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। अब देखिए भारत का जो प्रधानमंत्री है वो या तो लोकसभा का होना चाहिए या फिर राज्यसभा का होना चाहिए, एक का होना जरूरी है। ये भी कोई जरूरी नहीं कि लोकसभा का ही होगा, क्योंकि जो मनमोहन सिंह थे वो राज्यसभा के थे, इसलिए ये दोनों में से एक का होना जरूरी है। वित्त मंत्री है वो भी दोनों में से एक का होना जरूरी है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद 53 है उसमें लिखा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं और उसका संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री और जो वित्त मंत्री हैं उनका संसद के किसी एक सदन से सदस्य होना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। इसलिए भारत का राष्ट्रपति क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जाता है। तो 2 सदस्यों को किसके द्वारा नामित किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं होता है तो लोकसभा में उस समुदाय के 2 या फिर उससे अधिक सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे। केंद्रीय मंत्री की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, भारत के राष्ट्रपति होगा। भारतीय जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 75 और उसका 2nd खंड है, उसके तहत केंद्रीय मंत्री जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा होगी तब तक वो पद धारण करते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य के पूछा है आपको, लोकसभा का नहीं पूछा है, ध्यान से देखना, 6 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, तो 250 होती है। राज्यसभा राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाने वाले जो सदस्य हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। राज्य और इसके जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उससे 238 होते हैं। तो इस तरीके से 238 + 12 = कितने हो गए, 250 सदस्य हो गए। यहाँ इनसे मिलकर राज्यसभा बनी हुई होती है और इसके जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। स्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति के बाद में रिटायरमेंट हो जाते हैं। ये बात किस में लिखी गई है, अनुच्छेद 83 फर्स्ट में, जिसके स्थान पर 6 वर्षीय कार्यकाल के लिए नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो 6 वर्ष क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। तो अभी अपन ने बात की है कि 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 फर्स्ट
उसके जो उपबंध है उनके अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह के ऊपर कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और जो सोशल वर्कर हैं उनके क्षेत्र में कोई भी 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त हैं उनको निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों को नामांकन कर सकता है। इस तरीके से उल्टा भी आपको पूछा जा सकता है, तो भी क्या होगा, इसका 12 सदस्य ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रपति पद में रिक्ति होने की स्थिति में, राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली है, उस स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के तौर के ऊपर कार्य कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा 6 महीने। संविधान का जो अनुच्छेद 62 है उसके सेकंड खंड के अनुसार राष्ट्रपति की अगर कोई मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति अपने पद से रिजाइन कर देता है, अब उसका पद खाली हो जाता है या फिर कोई इसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, कोई भी कारण हो सकता है, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो उसे बढ़ने के लिए निर्वाचन, वो जो खाली होने की तिथि है उसके 6 महीने बीतने से पहले करना आवश्यक होता है, निर्वाचन होना जरूरी होता है। ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 65 फर्स्ट, उसके अनुरूप ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति जो होता है वो 6 माह तक राष्ट्रपति रह सकता है, इसलिए 6 माह अधिकतम क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि लोकसभा का जो अध्यक्ष है अगर वो त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र निम्न में से किसको संबोधित करेगा, किसको देगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा अध्यक्ष, संविधान का जो अनुच्छेद है 94 और उसका सेकंड भाग, उसके तहत लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष को संबोधित, तथा जो उपाध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष को संबोधित, यानी कि अपना जो त्यागपत्र होता है वो हस्ताक्षर करके बाद में देते हैं। तो उपाध्यक्ष क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो जाएं, अब देखिए थोड़ी देर पहले अपने बात की थी राष्ट्रपति का खाली हो जाए तो वहां पर कौन आता है, 6 महीने तक उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति का पद भी खाली है और बाय द वे किसी कारणवश से उपराष्ट्रपति है उसकी भी किसी मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र दे देता है, किसी कारण से वो पद भी खाली हो जाता है, तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन बैठता है, बाद में कौन काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली होने की स्थिति में उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है, संवैधानिक निकाय या संस्था इनमें से कौन सी है वो आपको बताना है। तो देखिए इजी क्वेश्चन भी है और ट्रिकी भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक बार एमटीएस के एग्जाम में 2013 में ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया गया था। इसका राइट आंसर होगा वित्त आयोग। संविधान का जो अनुच्छेद 280 है उसके अनुसार संविधान प्रारंभ होने के 2 वर्ष के भीतर या फिर उसके बाद में, प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति के बाद में, या फिर राष्ट्रपति जब उसको जरूरी लगे, वो आवश्यक समझे, तब एक आदेश जारी करता है और वित्त आयोग का गठन करता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और उसके बाद में 4 क्या होते हैं, इसके अन्य सदस्य होते हैं। पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था और उसके अध्यक्ष कौन थे, के.सी. नियोगी थे। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एन.के. सिंह है। राष्ट्रीय विकास परिषद और जो योजना आयोग जिसको अब नीति आयोग के नाम से जानते हैं, ये संवैधानिक निकाय या संवैधानेतर संस्थाएं हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपको ध्यान में रखने हैं। वित्त आयोग इसका करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको बताया था कि पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1951 इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद में की जाती है, तो मैंने आपको बताया है 5 वर्षों के बाद में की जाती है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 क्या होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। तो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। ऐसा है कि एग्जाम में आया था 2012 में क्वेश्चन और इसका राइट आंसर होगा वित्त आयोग। भारतीय का जो संविधान है 280 का जो अनुच्छेद है उसके तहत राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के ऊपर गठित होने वाला जो केंद्रीय वित्त आयोग है, जैसा कि अभी अपने बात की है, वो आयोग संघ और राज्यों के मध्य जो राजस्व है उसका वितरण और भारत की जो समेकित निधि है उससे राज्यों का राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने के जो सिद्धांत हैं उनके संदर्भ में अपनी सिफारिशें देता है। तो वित्त आयोग क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा।
फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, केंद्र और राज्य के बीच में केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच में, ये तो आपका संघ है और ये क्या आपका राज्य है, इनके बीच में शुद्ध आगामों के वितरण, आवंटन और राज्यों के जो राजस्व है उसकी भारत की जो संचित निधि है उससे दिए जाने वाले जो सहायता अनुदान है उसको शासित करने वाले सिद्धांतों के विषय में राष्ट्रपति को सिफारिश देने का कार्य करता है। कौन करता है? वित्त आयोग करता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत में आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा? भारत का संविधान है उसका अनुच्छेद 267 वो आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है और इसका गठन किसी अत्यंत आवश्यक आकस्मिक प्रकृतियों के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है जिसके लिए संसद की मंजूरी नहीं मिली हुई हो, बाद भी मंजूरी प्राधिकार मिलने के ऊपर जो रकम निकाली जाती है उसकी भरपाई की जाती है और आकस्मिकता निधि पूर्णतः राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है और इससे धन निकासी के लिए संसद की स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति की ओर से यह निधि वित्त सचिव के अधीन रहती है। तो राष्ट्रपति क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जैसे ही आपके इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक आ जाएंगे तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।